प्यारी सी खुशबू का प्यारा सा नमस्कार। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाएं जिसकी छाया पड़ोसी के घर में भी जाए। नमस्कार दोस्तों, आपको हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक, जो कि 2023 और आगामी एग्जाम के लिए अति उपयोगी प्रश्न हम सभी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और यह प्रकरण 2 हम सभी चर्चा करने वाले हैं। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्राकृत का जब से समय समाप्त होता है, तब से अभ्रंश का शुरुआत हो जाती है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। जैसे कि हम लोग पहले प्रकरण में भी चर्चा कर चुके हैं कि दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश का या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा था। और इसमें भी वही बात बताई जा रही है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा में ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। मतलब एक रूढ़ से यहाँ पर हमारा तात्पर्य है एक नियम परिपाटी को पालन करते हुए आगे बढ़ा। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम की 3वीं शताब्दी, जो कि हिंदी का सबसे शुरुआती काव्यशास्त्र शुरुआत की थी भरत मुनि ने, उनका मानना है कि अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वरुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। और ये यूजीसी नेट में पूछा गया कथन है। भामा विक्रम संवत 7वीं शताब्दी ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने भी हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिखों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रवकाचर नाम की एक पुस्तक दोहा में बनाई गई है, और जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिकांश प्रचलित रूप में लिए हुए हैं। जैसे जो जिण शासन भसियों सो मैं कहियाऊं सारू, जो पलाई सई भाव करी सो सरी पाऊं पारू। और ये जो कोटेशन है, ये देवसेन की श्रवकाचर की पुस्तक से ली हुई है, जो एग्जाम की दृष्टि से अति उपयोगी है। आगे कहते हैं कि इन्हीं देवसेन ने दब सहाव प्रयास द्रव स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसकी पीछे से मैल धवल ने गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतर किया। मतलब उनके जो शिष्य थे मैल धवल ने इसका अनुवाद किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहर चर्यू, रणकुमार चर्यू इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य का आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई। पुष्पबदन संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में है। उसी काल के आसपास का जसहर चर्यू यशधर चरित भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे
वीणु धौलेण सहयोडु की हलई। वीणु जीवेण देहू की चलई। वीणु जीवेण मौका को पवई तुम्हारी सु की अपय अवई। ये जो कोटेशन है ये एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि आजकल का जो यूजीसी नेट क्वेश्चन प्रश्न पूछने का जो तरीका है, पैटर्न है, थोड़ा सा बदल चुका है और तथ्यात्मक पूछने लगा है, जिसमें से ये जो कोटेशन है बीच में किसी दो शब्द का अर्थ पूछ सकता है। इसलिए हम सभी इसको खासतौर पर ध्यान रखेंगे। आगे कहता है कि चौपाई दोहों की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरित मानस में तथा छत्रप्रकाश ब्रजविलास, सैल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। कहने का मतलब है यहाँ पर जो बौद्ध धर्म था वो शुरुआत जो है ना वो पूर्वी भागों में से शुरू हुआ था और बाद में वो वज्रयान संप्रदाय रूप ले लिया था। इन बौद्ध तंत्रिकाओं के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा दिया। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए, जिनका परंपरागत संस्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपनी सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवनाथ के नाम से एक ऐसी ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा तब ये तितर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं: लोहिप्पा, लीलप्पा, वीरुप्पा, डोम्भिप्पा, सबरिप्पा, सरहप्पा, ककालिप्पा, मिनप्पा, गोरक्षप्पा, चुरंगिप्पा। दोस्तों यहाँ पर जो पापा देख रहे हैं वो एक भाईचारे और एक प्रेम का शब्द है। आगे देखते हैं विणप्पा, शांतिप्पा, तंदिप्पा, चमरिप्पा, खड़गप्पा, नागार्जुन, कणहप्पा, कर्णरिप्पा, थगनप्पा, नरोप्पा, शैलप्पा, तिलोप्पा, चित्रप्पा, भद्रप्पा, दोंगधिप्पा, अजगिप्पा, कलप्पा, घोंभिप्पा, कंकणप्पा, कमरिप्पा, डेंगिप्पा, भदेप्पा, धरदप्पा, कुकुरिप्पा, कुचप्पा, धरम्पा, महिप्पा, अचिंतिप्पा, राहुलप्पा, गौरवरिप्पा, धगरिप्पा, मोदनिप्पा, पंकजप्पा, घंटम्पा, जोगिप्पा, चेलुकप्पा, गुंडरिप्पा, निर्गुणप्पा, जयनंतप्पा, चट्रिप्पा, चपकंपा, भिकनप्पा, हरिप्पा, कुमरिप्पा, चमरिप्पा, मणिभद्रप्पा, जिसको योगिनी भी कहा जाता है, कनखलप्पा, योगिनी, कलकप्पा, कतलिप्पा, धौरिप्पा, उधरिप्पा, कपलप्पा, किलप्पा, सागरप्पा, सौरभक्षणप्पा, नागबोधित्य, दारिकप्पा, पुतलिप्पा, पन्हप्पा, कोकलिप्पा, अंगनप्पा, लक्ष्मीकरा। ये जो है वो इसमें कुछ 2-3 हैं जिसमें स्त्री हैं, जैसे लक्ष्मीकरा, योगिनी है ना, समुदायप्पा, भलिप्पा, पा आदर्श पात का शब्द है, जैसे कि हम लोग ऊपर चर्चा किए हैं। इस सूची के नाम पूर्वोपर कालक्रम से ही नहीं, इन्हें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे।
इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा का या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले हर प्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बोधगान और दोहा नाम से निकाला था। ये इम्पोर्टेंट है। हर प्रसाद शास्त्री द्वारा कौन सी रचना है? बोधगान और दोहा, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पीछे त्रिपिटिकाचार्य राहुल सांस्कृतिक आयोजन ने भोट देश में जाकर सिद्धों की बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र भी नाम है, जिनका काल डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतःसाधना पर जोर और पंडितों के फटकार में कहते हैं कि पंडिया सहल सत बकड़ई देहि रुद्ध वसंत ना जनाई, अमड़ा गमन रणते विखंडिया तुम्हें ऋण जई भणई हव पंडिताई। आगे जो कोटेशन है वह है, जही मन पवन ना संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तही घट चित विषाग करूं सरहे कहीं उवेश। करने का मतलब है, यहाँ पर कवि कहता है कि जहाँ पर सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच पाता वहाँ कवि अपना प्रकाश ढूंढ लेता है। आगे पंक्ति है, घोर अंधारे चंदमणि जी में जुएं करई उजुएं करई, परम महासुरु एहुखू कणे दुरिये अशेष हरई, जीवंतहा सो नौ जरहु सो अजरामर होई, गुरु उपऐसे विमलमय सो पर धन कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण कर उपदेश देते हैं कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चिड़ियों शशि मुकल, उज्यूं रे उज्यूं छाड़ी माँ लेहूं रे बंग, अही बोही माँ जाहूं रे रंग। ये कोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लुइपा या लुइपा 830 के आसपास के गीतों का कुछ उदाहरण है। कांव तरवार पंच बिड़ाल, चंचल चिनिये पैठो काल, दीट करिए महासुए परिमाण, लुई बणियो गुरु पुंछुम जान। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है, भाव न होय अभाव न जाय, आइस सवियों की पतियाई, लुई बणियो बट दुलखा विषणानन, तिया धई विलसई अहे लाणेना। यहाँ पर ये जो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर एक एक लाइन मिलाने के लिए देता है। आगे है विरूपा का संवत, इनका समय रहता है 900 के आसपास लगभग, कि वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थीर करी वारणी साध, अज रामर होई दीठ कांध, दसवीं दुरारत चीन देख आई आइल, गराहक अपने चाहिया, 64 घड़िए देठ पसारा, पैठल गराहक नहीं निसारा। अब आगे कढ़प्पा का, जिसका समय 900 के उपरांत की यानी वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। कहते हैं कि एकड़ा किलजय मंत्रणा तंत, ऋणिया धरणी लय केली करन, ऋणिया घर गरणी जामड़ा मंजय, ताब की पंचवण विहरिजई, जीमी रोण विलजई, पानी एही तीमी धरणी लय चित, समरस जय तखणे जड़ पूणु ते समनित। वज्रयानों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य और स्त्रियों का विशेष डोमनी रजकी आदि का आबाद सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कढ़प्पा डोमनी का आहन गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहरी डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, छोई जाए सो बाहर न दिया जाए। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आलो डोंबी तोई सब करिए माँ सांग, निधीन कहाँ कपाली जोई लाग, 100 पद्मा जो सीधी पाखुड़ी तणी चणी नचई डोंभी बापुड़ी, हलो डोंभी तो पुचमी तद भावे, ऐससी जासी डोंभी कहरिए नावे, गंगा जमुना मांझे रे बहिए नाई, ताही बुढ़िए मन तिंगी पोई लीले पार कराई। आगे की पंक्ति कहती है,
चंदू डोंभी बहलो डोंभी बांटता भइल उछारा, सदगुरु पाँव पाए जमियो पुणु जिण उजियारा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहाँ नावड़ी खाटी मन करि आल, सदगुरु बणहे घर पतावाल, चनियो थीर करी गहूँ रे नाय, अण उपाये पार ना जाए। कपालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर ये आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की और गोपियां होती थी। राग देश मोह लई छार, परम भीक लवई मुक्तिहार, मारिये सासु ननद घरे शाली, माओ मारिया कहाँ भय कपाली। थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए, नारी शक्ति दिय धरिए खदे, अनहा डमरू बजे बीरनादे, कणहा कपाली जोंगी पठई अचारे, देही नये बिरहई एकारे। इसी ढंग का कुकुरिप्पा संवत 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। कहता है कि ससुरी नींद गिर बहुड़ी जगाए, कनेट चोर निकला नीलका गई मगा, दिवसई बहुड़ी कढ़ई डरे भाण अरे भय कामरू जाई। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई विरला ही बुझा सकता है, मतलब विद्वान। सिद्ध तात्रिप्पा की अटपटी बानी सुनिए। बैंग संसार बाढ़ हिल जाए, दुहिल दूध के बेटे समाई, बलद बियाल गविये बोझे, पिटा दोहिए एतीना साँचे, जो सो बुझी सो धनी बुद्धि, जो सो चोर सोई सांधी, नीते नीते पियाला दिवसे जो आज डेढ़ पायरे गीत बिरले बुझाई। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्वनि बुद्ध और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध तत्व की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरीय तत्व की ही समझना चाहिए। निवारण की 3 आवश्यक ठहराए गए। शून्य, विज्ञान, महासुख, ये जो है इम्पोर्टेंट है प्रज्ञा और उपाय के लिए। 3 है जो शून्य, विज्ञान और महासुख हैं। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से भी 100 गुना कहा था, पर वज्रयान में निवारण के सुख का रस रूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों और शक्ति देवताओं के युग्मबद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी जो कहीं कहीं अब भी मिलती है। रहस्य या गोया की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गोया समाज या श्री समाज आसान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विद्वान वज्रयानों की साधना के लिए प्रधान अंग थे। सिद्ध प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे, योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय के देश के पूर्वी भाग में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के अनुसार यह सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ में भी बताया करते थे। और अब हम दोस्तों अगला पेज अगले दिन करेंगे। आप सभी को ये वीडियो मेरी पाठन कैसी लगी निश्चित रूप से आप कमेंट करें। धन्यवाद।